और हम स्टार्ट करेंगे यानी एक्सरसाइज नंबर 15 का लेक्चर नंबर 3 है, जिसके अंदर हम क्वेश्चन करेंगे जी 6 और 7। पहले लेक्चर के अंदर हमने किए थे 1 2 3 क्वेश्चन और दूसरे लेक्चर के अंदर किए थे हमने 4 और 5 और अब हम करेंगे 6 और 7 और इसका नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा फिर 8 और 9, फिर ये कंप्लीट हो जाएगी एक्सरसाइज। तो इंशाल्लाह आपको एक एक क्वेश्चन मिल जाएगा इसी चैनल के ऊपर, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। अब आते हैं जी क्वेश्चन की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, लॉन्ग के तौर पर आता है। इन दी ट्राइंगल ए बी सी, ये जो ट्राइंगल है या ट्राइंगल है शोन इन दी फिगर के अंदर आपको दिखाई दी है और यहाँ पर मेजर एंगल ए सी और बी का जो एंगल है वो 90 डिग्री है और सी डी जो है वो जो सी डी है ना ये परपेंडिकुलर है, ये ना इसके ऊपर ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है, मतलब 90 का डिग्री का एंगल बन रहा है। वो मैंने बना भी दिया बॉक्स, आपको पता चल जाए। हमने करना है कि फाइंड दी लेंथ, ए मालूम करना है, एच मालूम करना है, बी मालूम करना है और मेजर बी डी की हमें वैल्यू दी गई है, या डी बी या बी डी ए की है लाइन सेगमेंट 5 यूनिट्स है और ए डी की भी हमारे पास वैल्यू है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है। यहाँ पे भी राइट एंगल ट्राइंगल की बात है तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, लेकिन बेटा आपने याद रखिए यहाँ पे तो दो राइट एंगल ट्राइंगल बनी हुई है, एक समझिए ये वाला हिस्सा है और एक ये वाला हिस्सा है। हम करेंगे तो फिर समझ आ जाएगी। पहले हम इसी को कर लेते हैं, यानी कि डी बी सी या बी सी डी अपनी मर्जी से लिख लें जिस तरह आप लिखने जाए। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि इन राइट एंगल ट्राइंगल कौन कौन सी है जी, राइट एंगल ट्राइंगल आ जाएगी जी डी बी सी डी लिख लेते हैं, बी सी और डी। अब बी सी और डी को देखना है, यहां पर आपने इसको भूल जाए, मतलब ये बना हुआ है जी इस तरीके से, ये देखें आप इसको यहाँ पे देखें, ये बॉक्स है, इसके सामने हाइपोटेनस, बॉक्स के सामने हमेशा क्या होता है हाइपोटेनस, इसको बेस है, ये हमारे पास आ गई और ये जो है ये परपेंडिकुलर है, ये हमारे पास क्या आ गई बेस, और ये क्या हमारे पास है परपेंडिकुलर। बहुत ही पता चल जाता है, बस ये चीज आपने सही लिखनी है। तो हम यहाँ पे पहले वैसे लिखते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, हाइपोटेनस भी लिख सकते हैं, लेकिन हाइपोटेनस में क्या है बी सी है, तो यहाँ पे लिख लें जी मेजर बी सी। आपको पता है हाइपोटेनस का स्क्वायर बेस का स्क्वायर जमा परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मैं लिख दूंगा तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ तो काफी दफा लिखा हुआ है, इस वजह से यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन में, आपको पता चल जाएगा। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर जमा परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये लिखने की बजाय आप यही लिख लेंगे ना, हाइपोटेनस पे क्या है जी पी सी, मेजर पी सी लाइन सेगमेंट का स्क्वायर, बेस हमारे पास यहाँ पर क्या आया जी बी डी या डी बी, तो बी डी लिख लेते हैं, साथ में ये लाइन सेगमेंट ऊपर स्क्वायर डाल लें और इसके बाद जो है परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है जी डी सी या सी डी, तो मेजर सी डी लिख ले, ऊपर लाइन सेगमेंट स्क्वायर डाल लें। ये सिंपल वैल्यू, अब वैल्यू पुट करेंगे तो बहुत ज्यादा आसान। तो यहाँ पे वैल्यू मैं पुट करता हूँ, हाइपोटेनस यानी बी सी की वैल्यू क्या है जी ए है, तो ए का क्या बन जाएगा स्क्वायर, क्योंकि ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ है। इसी तरीके से बी डी क्या है जी बी डी या डी बी वो क्या है जी 5, तो ये बन जाएगा 5 का स्क्वायर और ये सी डी हमारे पास क्या है जी एच, तो ये बन जाएगा एच का स्क्वायर, तो ये हमारे पास बन गया ए स्क्वायर 25 और जमा एच का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1, 3 इक्वेशन बनेगी क्योंकि यहाँ पर 3 राइट एंगल ट्राइंगल शो है, वैसे तो 2 शो हो रही है, एक ये भी करेंगे ए बी सी वाली भी। अब हम दूसरी राइट एंगल ट्राइंगल की बात करते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ इन राइट एंगल ट्राइंगल, अब इसकी बात करते हैं, ए डी सी या सी सी ए सी डी लिख लें, ए सी डी लिख लें या ए डी सी लिख लें, ए सी डी, ठीक हो गया। इसकी बात करने लगे हैं, तो इसमें जो है ये बॉक्स बना हुआ है, तो बॉक्स के सामने हाइपोटेनस हमारे पास अब इसका ये आ गया, ठीक है, और ये इसकी बेस और ये इसका परपेंडिकुलर। तो उसी तरीके से अब हम डायरेक्टली लिख लेते हैं जी पहले यही लिख लेते हैं, यानी कि वो हमारे पास क्या आ जाता है जी ए सी, हाइपोटेनस क्या है ए सी, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ मेजर ए सी का स्क्वायर और बेस हमारे पास क्या है जी ये बेस के तौर पर हमने लिया है, ठीक है। बेस हमारे पास क्या ए डी आ जाएगा, मेजर ए डी का स्क्वायर
और इसी तरीके से बेटा प्लस ये हमने बेस लिया था, ये क्या थी हमारी बेस, और ये हमारे पास परपेंडिकुलर आ चुका है सी डी, और सी डी जो है ना मैयर सी डी। तो अब इसकी वैल्यू पुट करें तो हमारे पास ए सी की वैल्यू क्या आएगी, ए सी की वैल्यू है बी स्क्वेयर, और ए डी की वैल्यू क्या है 7 का स्क्वेयर, और सी डी की वैल्यू क्या है जी उसी तरीके से एच का स्क्वेयर। तो ये आ गया हमारे पास बी स्क्वेयर 49 और प्लस एच स्क्वेयर। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर बन गई 2। ठीक हो गया। इसी तरीके से हमने इक्वेशन नंबर 3 भी यहां से बनेगी। यहाँ पे लिखते हैं जी इन राइट एंगल, उसी तरीके से ट्राइंगल। अब ए बी सी टोटल हम देखेंगे ए बी और सीधा 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 ही है, ये बॉक्स बना इसके सामने हाइपोटेनस, ये सारा हाइपोटेनस है। पहले वैसे ही लिख लेते हैं जी, ये है जी ये बना हुआ है, ठीक है। अब मैं वैसे रेज कर रहा हूँ दूसरे ताकि हमें वैसे पता चल जाए कि हाइपोटेनस कौन सा है। अब हम देख रहे हैं टोटल का क्या होगा जी, जैसे ये ए बी, फिर ये बॉक्स है इसके सामने हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस है, इसको ना देखें लाइन को छोड़ देंगे उतनी पता चल जाएगा ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, बॉक्स के सामने ही है। तो यहाँ पे उसी तरीके से हाइपोटेनस पहले तो ए बी यहाँ पे लिखेंगे जी मैयर ए बी लाइन स्क्वायर और बेस का स्क्वायर बेस ए सी का स्क्वायर मैयर ए सी, ऊपर लाइन सेगमेंट आ गया, ऊपर स्क्वायर आ गया, और परपेंडिकुलर आ गया जी बी सी या सी बी मैयर बी सी स्क्वायर। तो ए बी की जो वैल्यू है वो हमारे पास ए बी की जो वैल्यू है यहाँ पर लिखेंगे जी मैयर ए बी की। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो है यहाँ पर ए बी के अंदर ये जो है ये 7 भी आ रहा है और हमारे पास ये भी आ रहा है यानी कि 5 भी। तो ये कितना बन जाता है 12, तो 12 का स्क्वायर काट लेंगे हम। तो यहाँ पर लिख लेते हैं जी 12 का स्क्वायर। तो यहाँ पर ए सी की जगह क्या आ जाएगा बी, ठीक हो गया, और बी सी की जगह क्या आ जाएगा ए। तो ये बेटा हमारे पास 144 बन गया, ठीक है। तो ये हमारे पास बी स्क्वायर और जमा ए स्क्वायर, यानी कहा जाए तो ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जो है वो आता है 144, और ये हमारी रही इक्वेशन नंबर 3। अब जो है हमने मालूम करनी है, अब आसानी से हमारा काम हो गया हुआ है। हम अगर 1 और 2 को ऐड करें तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर आ जाएगा। देखें यहाँ पर मैं लिखता हूँ एडिंग 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब आपने देखो ये इक्वेशन 1 और ऐड लेफ्ट साइड पे लेफ्ट साइड वाले ऐड होंगे, ए स्क्वायर किसके साथ ऐड होगा बी स्क्वायर के साथ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर। तो इधर ये वाली ए स्क्वायर वाला सारा लिखे आंसर पहले 25 जमा एच का स्क्वायर जमा फिर ये वाला सारे का सारा 49 जमा एच स्क्वायर, 49 जमा एच स्क्वायर। ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर का आंसर ऑलरेडी हमारा निकला हुआ है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 144। तो यहाँ पर हमारे पास बन गया, इन दोनों को जमा करें तो 25 और ये 74 बन जाएगा, और एक एच और एक एच 2 एच बन जाएंगे, एक और एक 2, प्लस 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 ही होता है। 74 इधर प्लस है, इधर आ क्या हो जाएगा माइनस 2h का स्क्वायर। तो ये इन दोनों को अगर माइनस किया जाए तो ये हमारे पास आ जाता है जी 70, ठीक है। इन दोनों को माइनस करें तो क्या आता है 70, और ये मल्टीप्लाई इधर आ क्या हो जाएगा डिवाइड। कटिंग करके हमारे पास एच स्क्वायर का जो आंसर है, एच स्क्वायर का जो आंसर है वो आता है 35। तो हमने एच का निकालना है तो दोनों तरफ क्या लेते हैं स्क्वायर रूट। तो इसका जो अगर आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से स्क्वायर रूट लेंगे तो एच का जो है ना ये क्योंकि अंदर पेड़ नहीं बनते किसी भी चीज़ को, तो यही जवाब आएगा। तो एक बेटा हमने आंसर निकाल लिया है, दूसरे अब खुद ब खुद निकलते जाएंगे। एच का आ चुका है, अब हमने निकालना है किसका ए और बी का। एच की वैल्यू यहाँ पे पुट करें ए का निकल आएगा, यहाँ पर एच की वैल्यू पुट करें बी का निकल आएगा। तो हम लिख लेते हैं जी पुट एच इज इक्वल टू √35 इन इक्वेशन 1 के अंदर पुट करते हैं जी एच की वैल्यू। पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, यहाँ पे हम ए की वैल्यू निकालेंगे, ये देखें ए की वैल्यू निकलने लगी। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे पुट कर लेना ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस एच की वैल्यू क्या है जी 35 स्क्वायर रूट, तो ऊपर स्क्वायर भी है तो स्क्वायर लगा लिया। तो ए स्क्वायर का बेटा हमारे पास यहाँ पे 25 जमा
ये इससे कैंसिल हो गया तो 35, तो 25 और 35 कितना होता है बेटा, ये होता है 60 ए स्क्वेयर। तो आपने इसका स्क्वायर रूट ले लेना है, क्योंकि पीछे बुक के पीछे जो अगर आंसर देखेंगे पॉइंट में नहीं है तो आप पॉइंट में ना लिखें, 60 का ले लें फैक्टर, आप बना लें 30, फिर इसका 2 टाइम करेंगे तो 50, फिर 3 से करेंगे 5 और फिर 5 मान, यानी 2 बाहर आ जाएगा, जिसका पेयर बने वो बाहर आ जाता है। तो इसका जो आप यानी 2 मल्टीप्लाई, जब 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 बनेंगे ना, तो ये जो पेयर है ये बाहर आ गया, तो हमारे पास 2 3 5 15, यानी 215 जवाब आ जाएगा। तो ए का फाइनली बेटा हमारे पास जवाब आ चुका है जी 2 और स्क्वायर रूट 15, ये हमारे पास ये भी जवाब आ चुका है। और हमने क्या करना है, पुट एज इज इक्वल टू √35 इन इक्वेशन 2 के अंदर भी पुट करें जी, ताकि बी की वैल्यू भी निकले। बी की वैल्यू हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, ये देखिए बी का स्क्वायर, ये मैंने लिख दिया बी का स्क्वायर, आ गया जी 49 और ये आ जाएगा 35 स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल, बी स्क्वायर जमा 49 और प्लस ये इससे कैंसिल, तो हमारे पास आ गया 35। इन दोनों को जब जमा करेंगे 49 और 35 को जब जमा करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा हमारे पास, ये बनता है जी 74, ठीक हो गया ना। तो इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, 74 के अब फैक्टर बनाएंगे, पता चलता है कितने हैं, यहाँ पे बना लेते हैं, यहाँ पर ही बना लेते हैं बाद में रेस कर, 2 से करेंगे तो 2 3 जा 2 7 जा, इस तरह मेरे ख्याल से कहीं से मिस्टेक हो गई है, तो एक दफ़ा देख लेते हैं। इन दोनों को जमा करें तो मेरे ख्याल से 74 नहीं बेटा 84, मेरे ख्याल से 84 बनता है। तो जब 84 करेंगे तो ये बन जाएगा 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8 और 2 2 ज़ा कितना बन गया, 2 2 ज़ा 4, ठीक हो गया। फिर 2 से करेंगे, फिर हमारे पास 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा, ठीक है। इसी तरीके से फिर 3 से होगा, 3 7 और फिर 7 से, तो मतलब ये है। इसका भी अगर करें तो ये देखें 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, ठीक हो गया ना। तो यहाँ पर भी बेटा अगर देखें तो P2 का पेयर बन रहा है, तो 2 बाहर आ गया और अंदर 3 7 का क्या बन जाएगा 21। आपके पास अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो ये करने की जरूरत नहीं, आप वहाँ पे लिखेंगे 84 तो डायरेक्ट वो ये आपको जवाब दे देगा। तो ये बेटा आपके तीनों के तीनों आंसर हैं। इस तरह अंडरलाइन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों के दोनों लॉन्ग के हवाले से आ जाते हैं अक्सर, तो आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं। ये भी इंशाल्लाह आपको अच्छे तरीके से सिखाऊंगा। ये भी देखें 2 राइट एंगल ट्राइंगल है, सिंपल है, यहाँ पे ज़्यादा लेंथी प्रोसेस है, यहाँ पे इससे भी कम है। तो ये देखें एक दफ़ा इसको डिस्कस कर लें, एक दफ़ा इसको, पहले इसको करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारे पास वैल्यू नहीं है, यहाँ से वैल्यू निकल आएगी AD की। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि यहाँ इसको बस देखें, ठीक है। तो इसको देखेंगे तो हमारे पास क्या आता है, देखें इसमें ये बॉक्स बना है और ये इसके सामने, पहले मैं आपको बनवा देता हूँ, यानी लिखवा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर हाथ रखेंगे आप यहाँ पर, तो ये समझे बॉक्स बना हुआ है, यानी इस तरह। तो ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, बेस है। पहले हम लिख लेते हैं जी इन राइट एंगल ट्राइंगल ADC ACD लिख लें, ठीक हो गया ना। तो यहाँ पर हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस क्या है जी AC, तो यहाँ पे लिखें मैयर AC लाइन सेगमेंट का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर DC यानी मैयर DC लाइन सेगमेंट का स्क्वायर, परपेंडिकुलर यानी बेस लिखना होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर, ये हाइपोटेनस लिख दिया, फिर लिखना होता है बेस का स्क्वायर, बेस भी लिख लिया, परपेंडिकुलर AD है, तो यहाँ पे मैयर AD ही लिखेंगे, मैयर AD लाइन सेगमेंट का स्क्वायर। वैल्यू पुट करें, AC की वैल्यू क्या है जी, AC की वैल्यू है 13 सेंटीमीटर और उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल लें ऊपर। DC की वैल्यू क्या है जी 5 सेंटीमीटर, उसका स्क्वायर है तो ऊपर स्क्वायर डाल लें। मैयर AD की ऐसे ही वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ पर बेटा आ जाएगा 169 सेंटीमीटर स्क्वायर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा मैयर AD लाइन सेगमेंट्स के, ये प्लस है, इधर आके आ जाएगा माइनस 169 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 25
सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू मैयर ए डी स्क्वायर। तो ये करेंगे जी, आ जाए 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैयर ए डी लाइन सेगमेंट आ गया, ठीक हो गया। तो इनका ए डी की वैल्यू निकालने के लिए ये आ जाएगा जी 12 और 7 सेंटीमीटर लिख देंगे और मैयर ए डी की वैल्यू आ गई। वैसे तो आप स्केल में भी रहने देते तो वो ज़्यादा बेहतर था, क्योंकि आपका ए डी जो है ना स्केल में भी हमें वैल्यू चाहिए होती है, लेकिन काट लेते हैं, कोई मसला नहीं। अब इसको देखना है, तो अब आपके राइट एंगल ट्राइंगल ये इस तरह बन गई है। ये देखिए बॉक्स के सामने हाइपोटेनस है, तो अब हाइपोटेनस ये है, बेस ये परपेंडिकुलर ये किया। तो जल्दी जल्दी करते हैं। पहले लिख रहे हैं हाइपोटेनस, तो ए बी यहाँ पे लिख लें मैयर ए बी, ऊपर लाइन सेगमेंट स्क्वायर, बेस का स्क्वायर यानी बी डी, मैयर बी डी, लाइन सेगमेंट ऊपर स्क्वायर, परपेंडिकुलर वही है मैयर ए डी। देखा अब आ गया ना ए डी, तो स्क्वायर की वैल्यू निकाली होती तो वैसे पुट कर देनी थी हमने। चले ऐसे ही कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। तो हमारे पास ए बी की वैल्यू क्या है बेटा, ए बी के 15 सेंटीमीटर और इसका हम लिखेंगे स्क्वायर। बी डी की वैल्यू क्या है जी एक्स स्क्वायर और ए डी की वैल्यू हमने निकाली है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आ गया 225 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये बन गया एक्स का स्क्वायर और ये बनता है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये प्लस है 144, तो ये प्लस इधर आके आ जाएगा माइनस 225 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 144 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। तो बेटा इन दोनों को माइनस किया जाए, वो 225 को 144 में से, तो ये हमारे पास कितना बच जाता है, यानी 225 में से हम अगर निकालें 1 तो ये 81, क्या बच जाता है 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक हो गया ना। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 सेंटीमीटर और x का जवाब आ गया हमारे पास, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। और इसका भी 7 क्वेश्चन भी इसी लेक्चर के अंदर करते हैं, तो 6 और 7 इस लेक्चर में, बाकी 8 और 9 नेक्स्ट लेक्चर में। इस तरह हमारे एक एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा तो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है कि अ प्लेन इज एट द हाइट ऑफ 300 मीटर, यानी कि जो प्लेन है वो 300 मीटर हाइट पर है। ये है प्लेन, यहाँ पे प्लेन है और ये एयरपोर्ट है, ठीक है। अब ई एंड इज और 5 मीटर अवे फ्रॉम द एयरपोर्ट, और जहाज जो है यहाँ पर इस पॉइंट से 300 मीटर तो ऊपर है प्लेन, लेकिन यहाँ पर ना ये समझ एयरपोर्ट है और उसने लैंड होना है, प्लेन ने जहाज ने यहाँ पर इस एयरपोर्ट पर। तो अब वो कह रहा है कि ये कितनी का दूर है। अब उसने ये भी बता दिया हुआ है नीचे से, ये देखें, उसने बोला एंड इज अवे फ्रॉम द एयरपोर्ट इज शोन इन द फिगर, हाउ मच डिस्टेंस विल ट्रेवल इट टू लैंड एयरपोर्ट। अभी प्लेन ने इस पे लैंड होना है तो आपने ये चीज बतानी है, इसको हम फर्ज करते हैं ये एक्स है, ठीक है। तो अब हमने x की वैल्यू बतानी है कि कितना जो है डिस्टेंस इसको लगेगा, ठीक है। जो ये पॉइंट से इस पॉइंट से जो एयरपोर्ट दूर है वो 1500 मीटर है, ऊपर जितना है वो 300 है। पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करेंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करते हैं, बहुत आसान। हाइपोटेनस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर जमा परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बॉक्स के सामने हाइपोटेनस होता है, तो ये हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस हमारे पास आ गया x, ऊपर स्क्वायर डाल दिया। बेस हमारे पास 500 है, 500 डाल लेते हैं। 7 मीटर लिखा हुआ है तो मीटर भी लिख लें। और परपेंडिकुलर हमारे पास 300 मीटर। तो यहाँ पर आ गया जी एक्स स्क्वायर और 5 का आ गया 25 और 2 0 का डबल कर लेंगे, 4 0 आ जाएंगे, ठीक हो गया। यानी 2,50,000, 2,50,000 और इसको करेंगे तो ये बन जाएगा 9 और ये 4 0, ठीक है। यानी ये बन गया 90,000। 2,50,000 और 90,000 कितना बन गया, 3,40,000, 3,40,000, ठीक हो गया। सीधा सीधा ये तो इसका एक्स मूव करना, यानी तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में ले लेते हैं स्क्वायर रूट। यहाँ पे हम लेंगे जी स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, ये भी लिख लेंगे तो बेहतर है, नहीं लिखेंगे कोई मसला नहीं। 4 0 है मतलब 200 है, तो ये 34 का लहदा काट लें, ये 100 4 0 ऐसे लिख लें, ऐसे ऐसे काट लें,
वैसे तो आप कैलकुलेटर पे, साइंटिफिक कैलकुलेटर पे बेटर डायरेक्ट लिखेंगे तो उसका जवाब आ जाएगा। 100 का पेयर बाहर ले आए, परसेंट 34 अंदर रहने दें, ये इसका जोड़ा बन गया ना, तो जिसका जोड़ा बने वो बाहर ले आए, 100 बाहर आ जाएगा। और 7 मीटर लिख लें, मीटर तो 7 आ ही रहा था, मीटर स्क्वेयर, ये भी मीटर स्क्वेयर, क्योंकि स्क्वेयर लेने से मीटर स्क्वेयर, ये भी मीटर स्क्वेयर, तो जब मीटर स्क्वेयर होगा इससे कैंसिल होकर सिर्फ और सिर्फ मीटर आ जाएगा, तो ये मीटर 7 आ गया। इस तरीके से बेटा ये जो है 6-7 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, पहले 2 क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, थोड़े से लेंथ भी हो गए, तो आपने अच्छे तरीके से सीखने हैं, वीडियो को सेव करके सीखें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर भी ज़रूर करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे और ईजिली आप वॉच कर सकें और बेहतरीन सीख सकें। बेटा इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर करना है। तो इंशाल्लाह किसी किस्म की कोई भी मिस्टेक हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं ताकि वो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है उसको ठीक किया जाए। तो किसी किस्म की फिर कह रहा हूँ कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा बेटा शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।